अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टेस्ट पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे डी पार्ट। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 168 और देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है आपका ऐड यानी कि आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, 1/2 किलोग्राम, 1/4 किलोग्राम एंड 3/4 किलोग्राम्स को। ठीक है, तो आपको इन सभी को अच्छे से ऐड करना है। तो किस तरह से करेंगे हम इसे? सबसे पहले आप जानते हैं 1/2 किलोग्राम हमसे पूछा गया है, तो 1 किलोग्राम हमें पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम कितना होता है? 1 किलोग्राम हमारा होता है 1000 ग्राम। ठीक है, यानी कि जब हमारे 1000 ग्राम्स हो जाते हैं तब हमारा क्या बनता है? 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम। ठीक है, और आपसे कहा गया है 1/2 किलोग्राम, तो 1/2 किलोग्राम किस तरह से फाइंड करेंगे आप? कभी भी हमें किसी भी क्वांटिटी का हाफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम 2 से 1000 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ 5, 10, 0 और 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, उसके बाद 0 एंड अगेन एक बार 0, रिमाइंडर 0। तो क्या आ गया हमारा क्वेश्चन? 500। तो जब आपसे पूछा जाए कि 1/2 किलोग्राम कितने ग्राम्स होता है तो आप बताएंगे 500 ग्राम्स। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ 1/2 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 500 ग्राम। ठीक है, आप इस तरह से लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 500 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमने 1/2 किलोग्राम का फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वार्टर। तो क्वार्टर क्या होता है हमारा? क्वार्टर होता है हमारा 1/4 पार्ट। ठीक है, तो टोटल है हमारे 1000 ग्राम्स। अब हमें इनके क्वार्टर यानी कि 4th पार्ट निकालना है अगर 1000 का, तो हम किस तरह से निकालेंगे? 4 से डिवाइड कर लेंगे। हाफ के लिए हमने 2 से किया था, अब हम 4 से करते हैं। तो क्या आ जाएगा? 4, 2 ज़ा 8, यहाँ पर 2, यहाँ 0, 2 5 ज़ा 10, सॉरी 4 5 ज़ा 20, उसके बाद यहाँ पर 0 और यहाँ 0 और यहाँ पर भी हम 0 लगाएंगे, तो हमारा रिमाइंडर 0 एंड क्वेश्चन 250। तो आपका क्वार्टर किलोग्राम कितना आएगा? क्वार्टर आएगा आपका 250 ग्राम्स। इसके बाद है आपका 3/4 किलोग्राम। अब 3/4 किस तरह से निकालेंगे आप? तो हमने क्वार्टर भी फाइंड कर लिया है और हाफ भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो क्वार्टर जैसे कि आपने देखा कि 250 होते हैं, यानी कि 1000 का 4th पार्ट कितना होगा? 250। तो अगर आप देखें कि 250 प्लस 250 प्लस 250 और प्लस 250, अगर हम 250 के 4 पार्ट्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं हमारा तब क्या आता है? 1000। अब क्योंकि हमसे पूछा गया है 3/4 यानी कि 4 पार्ट्स में से हमें कितने बताने हैं? 3। टोटल हमारे 4 पार्ट्स हैं यहाँ पर, तो हमें इनके 3 बताने हैं। तो 3 अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने आएंगे हमारे? 3 पार्ट्स कैलकुलेट करने के बाद 250 प्लस 250 और प्लस 250। ठीक है, यानी कि 3 पार्ट्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? 15 और 3 4 5 6 7, यानी कि 750 कितना होता है हमारा? 3/4 किलोग्राम्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे
750 ग्राम्स। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे, यानी कि इन तीनों को प्लस कर लेंगे। तो अब हम अगर इन्हें प्लस करते हैं, 500 प्लस 250 एंड प्लस 750, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 0, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 6, 7, 8 और 8 प्लस 7 15। तो क्या आ गया आपका 1500 आंसर आ रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 ग्राम। तो जब यहाँ पर 1500 आ रहा है, तो अगर हम इसमें से 1000 को माइनस कर दें, यानी कि हम अगर 1500 में से 1000 माइनस कर देते हैं, तो हमारा 1 kg तो आएगा ही। देखिए 1500 में से अगर हम 1000 को माइनस कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया आपका, ये 500 ग्राम्स, और क्योंकि यहाँ पर हमने 1000 को माइनस किया है तो 1 kg तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1000 का, ठीक है। और अब हमारे कितने बचे 500, तो हम ये किस में आएंगे, हमारे ग्राम्स में। तो हमने यहाँ लिख लिया 1 kg एंड 500 ग्राम्स। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट है हमारा। इसमें आपको किलोग्राम और ग्राम्स में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और आप इन सभी को क्या करेंगे, ऐड। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की फेयर कॉपी में अपना क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद इन सभी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है, और यहाँ पे जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये हमें ग्राम्स में दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 kg है इसे भी हम ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। सबसे पहले एक लाइन लिख लीजिएगा, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ को ग्राम्स में लिख लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा 1000 और आगे लिख लीजिएगा ग्राम। नेक्स्ट है आपका 500 और ये भी क्या है, ग्राम में। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, पहले हम जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते हैं। तो 500 के बाद हम 200 ना लिख के पहले 500 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिया 500, उसके बाद 200 और फिर अगेन 200 और लास्ट में जो हमारा सबसे छोटा नंबर है 50 ग्राम, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिया 50। हमने यहाँ सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं, एक बार काउंट भी कर लीजिएगा कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। यहाँ आप देखेंगे सभी जगह 0 आ रहा है, तो यहाँ इट इज़ 0। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ 5, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5। नेक्स्ट आपका 5 + 5 10 + 2 12 एंड +2 14, और यहाँ पर 1 कैरी। उसके बाद 1 + 1 2, तो कितना आ गया आपका 2450 ग्राम। और जैसा कि हम जानते हैं 1000 ग्राम हो जाते हैं हमारे 1 kg, तो यहाँ कितने दिए गए हैं आपको 2450 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 2450 ग्राम्स में से अगर हम 2000 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 054, और यहाँ 0 आएगा। तो हमारे ग्राम्स बचेंगे सिर्फ 450, और क्योंकि हमने 2000 को माइनस कर दिया है तो 2000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा हमारा 2 kg, और ग्राम्स कितने हमारे 450 ग्राम्स। इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। नाउ रामू हैज़ 8 लीटर ऑफ मिल्क, ही सेल्स 5 1/2 लीटर, हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट विद हिम। रामू के पास 8 लीटर मिल्क है, ठीक है, और उसने 5 1/2 लीटर सेल कर दिया, यानी कि बेच दिया। हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट विद हिम। अब आपको बताना है कि उसके पास कितना मिल्क बचेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी नोटबुक में
उसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। और उसके बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रामू हैड मिल्क। राम के पास कितना मिल्क था, 8 लीटर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ही सेल्स, कितना बेचा उसने, 5 1/2 लीटर। ठीक है, और उसके बाद हमें बताना है लेफ्ट विद हिम, कितना बचा उसके पास, 8 लीटर में हम माइनस कर देंगे 5 1/2 लीटर को। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्म दिया गया है इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें इस तरह की कोई फॉर्म दी जाती है तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 से कितने होते हैं हमारे, जब हम 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और प्लस कर लेंगे 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 10 + 1 11, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज़ 2, तो हम लिख लेंगे 8 - 11/2। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जब भी आपके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम उसे 1 सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं हम उसे, 1। जब भी आपके डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं होगी तो आप क्या सपोज करेंगे, ओनली 1। उसके बाद हम 2 और 1 का अगर एलसीएम लें, ये जो हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इसकी वैल्यू लीजिए और दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा 1 और 2, और यहाँ पर आप जब 2 से करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2, तो क्या आएगा आपका 2। तो एलसीएम अगर आपका 2 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप दोनों डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को सेम करेंगे। यहाँ पर तो आपका 2 आ रहा है जो कि हमारे एलसीएम के इक्वल है, अब यहाँ पर तो 1 आ रहा है, तो हम इसे किस तरह से इक्वल करेंगे, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, और 11/2 ये तो एज इट इज़ रहेगा, और इसी तरह हम 8 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, क्योंकि जब हम नीचे डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम सेम उसी नंबर से ऊपर अपने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आ जाएगा आपका 16, और यहाँ 2 - 11/2, और क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है तो हम कॉमन ले लेंगे 2 को, और 16 - 11 कर लेंगे, और जब 16 - 11 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और अपॉन में हमारा एज इट इज़ 2। तो आपका क्या आ गया फ्रैक्शन, 5/2 लीटर। इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट थ्रू पिक्टोग्राफ, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की आपको इन्फॉर्मेशन पिक्टोग्राफ के थ्रू शो करनी है। इसमें आपको सब्जेक्ट्स और मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, और साथ ही एक नोट लिखा गया है, यूज़ स्टार फॉर मार्क्स, ईच स्टार रिप्रेजेंट्स 5 मार्क्स। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प के थ्रू एक पिक्टोग्राफ बनाएंगे। हमारे पास सब्जेक्ट है, हमें मार्क्स पता हैं, लेकिन हमें मार्क्स को शो किस तरह करना है, डायरेक्ट 70 नहीं लिखना है, हमें स्टार लगा के शो करना है, और याद रखना है कि एक स्टार आपका 5 मार्क्स के इक्वल है। ठीक है, और हमें हिंदी में दिए गए हैं 70 मार्क्स, तो हम कितने स्टार लगाएंगे, हम उतने स्टार लगाएंगे कि हमारा 70 भी हो जाए और एक स्टार हमारा 5 मार्क्स रिप्रेजेंट करे। तो आप कुछ इस तरीके की पिक्टोग्राफ की लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, एक तरफ आप सब्जेक्ट लिख लेंगे, और अब मार्क्स के लिए इतना स्पेस आपका होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर रफली लिख लिया है हिंदी के आपके कितने मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं उस स्टूडेंट के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमसे कहा गया है एक स्टार आपका क्या शो करता है, यानी कि ये जो आपका स्टार है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 मार्क्स। ठीक है, ये 5 मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 70 स्टार्स तो नहीं बनाने हमें, क्योंकि 70 स्टार्स बना देंगे अगर हम
तो एक स्टार अगर 5 मार्क्स रिप्रेजेंट करेगा तो हमारे बहुत सारे स्टार्स बन जाएंगे और मार्क्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 5 से 70 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, किस तरह करेंगे हम ये, जब हम 70 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा हमारा 5 × 5 माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ 4 टाइम्स आता है 25 के टेबल में, तो क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन 14 आ जाएगा। तो हमें कितने स्टार्स बनाने होंगे 14। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितने स्टार्स बनाएंगे 14। तो हम क्या करेंगे, हम रफली यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम यहाँ कितने स्टार्स बनाएंगे 14। ठीक है, उसके बाद फाइंड करते हैं इंग्लिश के कितने स्टार्स बनाने हैं। तो अगेन हम 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको 75 को, तो क्या आ जाएगा 5 × 5 और 7 में -5 करेंगे तो 2 और 5 के टेबल में 5 आता है 25 आता है 5 टाइम्स 5 5 से 25, तो क्या आ जाएगा 15। तो हमें यहाँ कितने स्टार्स बनाने होंगे 15। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स में है आपके 100 मार्क्स, तो आपको क्या करना होगा, अगेन आप 5 से डिवाइड करिए 100 को और क्या आ जाएगा आपका 5 × 10 0 और यहाँ पर भी हम 0 करेंगे तो आपके कितने स्टार्स बनेंगे 2 0 20। उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस में आपके मार्क्स हैं 85, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेते हैं 85 को 5 से, 5 × 5 8 में से 5 को माइनस करा 3, यहाँ पर 5 और 5 7 35, तो कितने स्टार्स बनेंगे 17। हम यहाँ लिख लेते हैं 17। उसके बाद लास्ट आपके सब्जेक्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में है आपके 90 मार्क्स, तो हमें कितने स्टार्स बनाने होंगे, यहाँ करके देख लेते हैं हम 5 से 90 को, तो 5 × 5 और 9 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे 4, यहाँ 0 और 5 के टेबल में 40 आता है 8 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 18। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 18। ठीक है, चलिए अब स्टार्स बना लेते हैं हम। यहाँ कितने बनाने हैं हमें 14। क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो हमने यहाँ पर कितने स्टार्स बना लिए हैं 14। अब 14 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा 70। तो आपके हिंदी के मार्क्स आ गए यहाँ पर 70। नेक्स्ट अब है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में हमें कितने स्टार्स बनाने हैं 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ हमने 15 बना लिए और जब आप 15 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मैथ्स के, ये हमें बनाने हैं 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, तो हमने यहाँ 20 स्टार्स बना लिए हैं। अगर आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 100, जो कि है हमारे मैथ्स के मार्क्स। नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस में हम बनाएंगे 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लास्ट 17। ये हमने बना ली 17 स्टार्स। इसके बाद आप अगर 17 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 85, जो कि हैं आपके साइंस के मार्क्स। नेक्स्ट आप करेंगे कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के 18 हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये हमने स्टार्स बना लिए हैं अब कंप्यूटर के, जो कि हमारे मार्क्स शो कर रहे हैं 90। ठीक है, अगर आप 18 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 90। इसी के साथ आपका पिक्टोग्राफ रेडी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने पेंसिल से लिखा था उसको इरेज कर लेंगे। इसी के साथ आपका ई पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।